नहीं। कर लेना। फिर ये व्हाट्सएप पे भेजे थे। वो हो जाना चाहिए। चलिए, कुछ सवाल है, उसको करना है ना। वेट कर लो, बताता हूँ। चलिए, ये सामने सवाल कुछ दिए हुए हैं, सारे लोग वीडियो ऑन रखेंगे। अ, चलिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो नया वर्ड नहीं है आपके लिए। अगर नया है तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। टू हिंदी। भाई साहब ये क्या ही ट्रांसलेशन हुआ है। हाँ, तीसरा जो सवाल है। वीडियो ऑन रखिए, ज्योति कृतिका, सुनाई नहीं दे रहा है? हाँ। तीसरा जो सवाल है कि बहुपद का घात बताना है। ये पूरे बहुपद में इसका घात क्या होगा, जल्दी से बताइए। हाथ उठाना है आपको। किसका हाथ? Add one new note. Okay. चलो जी, ये वाला। इस वाले बीजीय व्यंजक का घात आपको बताना है, बहुपद का। कौन बताएगा, हाथ उठाइए। कृति बोलो। कृतिका। चार। हाँ, बता। और अ, ये नुमान। चार होगा। चांदनी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रहा है, बोलो। हम तो किए नहीं है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो कर लेना बच्चा। हाँ, चांदनी जी, 2 दिन तो आई हो तुम। आवाज ही कट कट के आ रहा है। अभी भी? नहीं, फिर से बोलिए। कह रहे इस बहुपद का घात क्या होगा? कैसे निकालते हैं घात? अ, नहीं आता है तो वो भी बोल दो, बताएंगे फिर दोबारा। बताइए। ठीक है। कह रहे थे कि जैसे, अच्छा मतलब थोड़ा सा हमको थोड़ा वो लगा कि जैसे होता है ना, हाँ बताइए, हाँ बताइए। ऐसा लगा कि हाँ बताइए, नहीं तो बता रहे हैं हम आपको। चांदनी, क्या बात है। हाँ, चलो जी, देखो, किसी भी बहुपद का घात कैसे निकालते हैं इसको देखिए, है ना। जैसे एक और इक्वेशन निकालते हैं आपको। जैसे ये है,
ये एक बहुपद है ना? ठीक है, इसके हर पद को देखिए। आपको कैसे पता चला कौन सा पद है? तो जितने भी पद रहेंगे वो या तो प्लस से या तो माइनस से विभाजित रहते हैं। विभाजित का मतलब अलग अलग रहते हैं। यानी 2x² ये एक पद है जो इससे अलग है। किस माध्यम से? ये जुड़ा हुआ है एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितने पद हैं? ये पहला है, प्लस के बाद ये दूसरा है, माइनस के बाद ये तीसरा है। ये तीन पद है, तो ये त्रिपदी बहुपद हो गया है ना? ठीक है, हर पद को देखेंगे। ठीक है, आप हर पद में जो चर है, चर क्या है? एक्स। इसका घातांक देखेंगे तो इस वाले पद में, पहले वाले में, एक्स का घातांक क्या है? एक्स दो। का घातांक 2x²। तो एक्स का घातांक क्या है? 2 है ना? हम्म, ठीक है, तो इसमें 2 है, इसमें 1 है। ये वाले में एक्स का घातांक क्या है? कौन कुछ बताएगा? भी नहीं। हम बता। -4 में एक्स का घातांक क्या है? हाँ, मोहित बोलो। कुछ नहीं है तो एक। नहीं, गलत गलत। और हाँ, बोलो कृतिका। जीरो। 0, करेक्ट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 × x⁻0। ठीक है, 4 × x⁻0। 4 × x⁻0। तो यहाँ पे इसका x का घातांक यानी चर का घातांक 0 हो गया। तीनों में बड़ा कौन है? 2 1 0 में। दो। चांदनी, अब दो। पीटेंगे तो हम। बोलो, क्या है ये? दो है। 2 है, तो तुरंत बोलना है। तो दो सबसे बड़ा घातांक आया। इस वाले बहुपद में हर एक पद को देखें हम, तो उसमें जो चर का सबसे बड़ा घातांक है वो क्या है? 2 है। तो इसीलिए बहुपद का घातांक क्या हो गया? 2। समझ आया? हम्म। चांदनी, ओ चांदनी, आया समझ? हाँ। चलो बढ़िया। चलिए इसका बताओ, तो इसका बताओ, इसका क्या होगा? इसका कौन कौन बताएगा? पहले तो हाथ उठाओ। इसका बहुपद, इस बहुपद का घात बताना है। इस बहुपद का आपको घात बताना है। चलिए, एक दो, हाँ चांदनी बोलो। वन। वन। बता भैया हम। हाँ बोलो। एक। एक। तो अगर आप हर पद को देखिएगा तो ये पहला पद है, यहाँ पे x का पावर क्या है? 1। और 5 में क्या होगा? 0। बड़ा कौन है? 1। तो बहुपद का घात क्या हो गया? 1। ठीक है, हम्म। ओके। देखो, एक और चीज आपको बताते हैं। जैसे देखिए, यहाँ अगर आपको बोला जाए कि x = 4 पे मान निकालो, ठीक है, तो क्या करते हो आप लोग? x की जगह 4 डालते हो, और जहां जहां x है वहां 4 लिखते हो। सही है, जो मान निकालते हैं तो बहुपद का। ठीक है, तो उस हिसाब से ये सवाल बना के देखिए तो। px का मान दिया हुआ है x + 3। इसका मान क्या होगा? किसका मान दिया हुआ है भैया? px बराबर दिया हुआ है x + 3। तुम्हें ये निकालना है, ठीक है। p(p - x)।
हाँ, क्या हो गया? डाटा नहीं है? तो तुमको तो सुबह बताए थे ना। रिचार्ज करने वाला कोई नहीं है? हफ्ते में 2 दिन करना है, 2 दिन तो रखो। किधर गया आ गया ये? भैया। हाँ हाँ, 1 सेकेंड। करिए आप लोग, है ना। तो समय थोड़ा सा ज्यादा दे दिए हैं, तो पी एक्स का मान आया x जोड़ 3। देखिए, ध्यान से देखिए। तो x की जगह क्या लिखा है? -x, है ना। तो x की जगह यहाँ -x डालना है, इस वाले x की जगह। तो यहाँ -x डाल दिए। तो जहां जहां x था, वहां वहां वही चीज डालना पड़ेगा। तो यानी x की जगह फिर -x आ जाएगा, यहाँ जोड़ 3। हम्म। ठीक है, अब ये दोनों को जोड़ दीजिए। p x जोड़ p - x, ये क्या हो जाएगा? x जोड़ 3 जोड़ -x जोड़ 3। तो ये और ये गया। आंसर क्या आया? छः। समझ आया आप लोगों को? उसकी जगह पे, है ना, जो चर है उसके स्थान पे हम कोई चीज रख रहे हैं, तो उस वो चीज को बहुपद में हर चर, उस चर के हर स्थान पे उसको रखना है। ठीक है। मेरा आंसर 2x आ रहा था। नहीं, गलत है। 6 आएगा आंसर। चलिए, इसका मान निकालिए। ये एक ये है, क्या बोलते हैं, एक बहुपद है। इसमें x बराबर -1 पे मान निकालना है। बन गया। कितना आया? 2। तो ऐसे किए होंगे आप लोग, है ना। px बराबर 5 गुने -1 -4 गुने -1 का वर्ग जोड़ 3। ठीक है। तो यहां से आया 5 गुने -1 क्या हो गया? -5। -4, -1 का वर्ग क्या होता है? 1 जोड़ 3। यहाँ आया -4 -5 -4 जोड़ 3। ये दोनों का साइन एक जैसा है तो जुट जाएगा, तो 5 और 4 9 होता है। साइन क्या है? माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। -9 जोड़ 3 कितना आएगा? -6। किसका आया था ये आंसर? ठीक।
नहीं आया था, इसको लिख लीजिए। अच्छा, एक चीज कहने वाले थे, ये लिखा हुआ है, आप लिखे हैं अभी। ये है एक देश एक चुनाव। ठीक है। इस पे हम लोग वाद विवाद में, हमने मतलब भास्कर कुमार ने, कुमार भास्कर, है ना, हमने एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी है। कब? 5 फरवरी को रात के 8 बजे। आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है। मतलब ये ये टाइमिंग, डेट यही रहेगा, 5 फरवरी। इसमें क्या होगा? तो वाद विवाद प्रतियोगिता में कहीं भाग नहीं लिए हो? अच्छा, इसमें यह रहेगा कि आपको ये जो मुद्दा है, इसके पक्ष में बोलना है या विपक्ष में बोलना है। ठीक है। पक्ष में या विपक्ष में। मतलब एक देश, जिसको लगता है कि एक देश एक चुनाव सही है, वो पक्ष में बोलेगा। जिसको लगता है ये गलत है और कुछ हो सकता है, वो विपक्ष में बोलेगा। ठीक है। और अंत में हम लोग मिल करके फैसला करेंगे कि सही क्या है। ठीक है। कहाँ पे होगा? रात को 8 बजे हम कहाँ रहेंगे? पूरा घर ही जाएंगे हम। का सवाल है ये। ठीक है। पक्ष और विपक्ष, वहां पे हो सकता है आपसे बड़े भैया दीदी लोग हों, तो आप लोग जो बोलेंगे वो लोग उसकी बात को सुनिएगा। और अगर आप भी बोल रहे हैं तो थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, रेस्पेक्ट रखिएगा। ठीक है। रिस्पेक्टफुली, आदर आदर पूर्वक आपको इस चीज को करना है ना। हम चाहते हैं कि कम से कम आप लोग एक अपना वक्तव्य दो। ठीक है, भागना मत। ये कहीं नहीं जा रहा है। ये आपको ही मजबूत करेगा, अंदर से बोलने की क्षमता आएगी। ठीक है। जैसे तैसे टूटा फूटा जो भी बोल सको बोलना। ठीक है। कोई तुमको वहां पे जज नहीं कर रहा है। बस हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेम्पोर आपको मिले, कि आप लोग काम करिए बढ़िया से, है ना। लजाइए शरमाइए नहीं अपना बोलने में। तो वाद विवाद प्रतियोगिता। ठीक है। आपको चूज करना है कि आपको वाद में कर रहना है या विवाद में रहना है। विवाद में मतलब विपक्ष में, कि ये सही नहीं है। ठीक है। हम ग्रुप में डाल देंगे, और अपने ग्रुप से बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। किसी को मैसेज पास नहीं करना है। जितने लोग यहाँ पे हैं, जितने लोग ग्रुप में हैं, उन्हीं लोग में से लोग यहाँ पे रहेंगे। ठीक है। आपके पास टोटल मिला के 7 दिन है, मतलब एक हफ्ता है। ठीक है। एक हफ्ते के बाद इस पे हम लोग करते हैं काम। ध्यान रहेगा। ठीक है, आइएगा ना, हाथ उठाइए कौन कौन आना चाहता है। हम तो आएंगे भैया। ओके। और हाँ, ठीक, करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। और आपके बोलते समय कोई नहीं बोलेगा। आप जब बोलिएगा सारे लोग शांति से सुनेंगे, और सामने वाला शांत बोलेगा तो शांति से सुनना है। ठीक है। और जो सामने वाला बोल रहा है, जो आपको अच्छा लगे उसको नोट भी कर लेना है। ठीक है। समझ आ रहा है? जब आपका बारी आएगा उस समय कहना है, भले ही कितना भी आपको लगे कि ये क्या बोल रहे हैं, कि नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं कहना है। ठीक है। 5 फरवरी रात 8 बजे। हम लोग सरस्वती पूजा का बहाना बनाते इसलिए आगे बढ़ा दिए। ठीक है। ठीक है।
जो भी एनटीएससी के बच्चे आपको मिलेंगे उनसे कह सकते हैं आप, बाकी किसी से मत कहिएगा। ठीक है, और जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेरे अभी अभी देख लो कितने बंदे हैं यहाँ पे। आ, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। पढ़ रहे थे 30 लोग, है ना। तो जिनको ये फिक्र ही नहीं है कि क्या चल रहा है, वो जान के भी उनको कोई मतलब नहीं है। एक दो बार कह दो, उसके बाद मत कहना। ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना, ये टॉपिक समझ गए। एक देश एक चुनाव। आप YouTube का सहारा ले सकते हैं, वहां से देख लीजिए एक देश एक चुनाव होता क्या है। क्या है, जैसे देखो क्या है ना कि हमारे यहाँ, अगर आपको मतलब आसान भाषा में समझाए, तो सांसद का चुनाव होता है और एक विधायक का चुनाव होता है। ठीक है। तो क्या होता है कि संसद का चुनाव आप देखे होंगे पिछले साल हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है। और उनकी उस पार्टी की केंद्र में सरकार है, जिसके प्रधानमंत्री यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है। तो वो सांसद का चुनाव था। विधायक का चुनाव अभी देखिए ये दिसंबर के आसपास आएगा, बिहार का, है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है कि 5 साल में काम करने का अवसर ही नहीं है ना। ठीक है, 5 साल में क्या हो रहा है, ये वो चुनाव खत्म नहीं हो रहा है कि दूसरा पे लग जा रहा है सब। तो जनता का जो काम है वो रुक जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो इसको पार पाने के लिए सरकार क्या कह रही है कि ये दोनों चुनाव एक साथ होने चाहिए, ताकि सांसद बनने के बाद, विधायक बनने के बाद सारे लोग को 5 साल पूरा मौका रहे, और 5 साल के बाद ही चुनाव की घोषणा हो। ठीक है। ये है इसका सार जो आपको बता दिए हैं। इसको YouTube से देख लीजिएगा, है ना, है ना। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, है ना। और आइए तैयार हो करके 5 फरवरी। ठीक है। वाद विवाद प्रतियोगिता एक देश एक चुनाव, 5 फरवरी रात 8 बजे। चलिए जी। अब यहाँ देखो ये वाला, इसमें हमें x का गुणांक बताइए। कौन बताएगा? हम बताए। x का गुणांक, हाँ चांदनी बताओ। पहले बोल लेती है, फिर ऑन करती है माइक, फिर बोलती है क्या। नहीं सुधरेगी, तुम बोलो। बोलो 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 बोलो, बच्चा बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इस वाले में x का गुणांक क्या है? आप लोग कंफ्यूज कैसे हो सकते? कृति बताइए, आप कृति का। ऑन करो, माइक ऑन करो। ऑन करो, तुम्ही बताएगी। हम किसका पूछे? x का गुणांक पूछे, तो x से क्या गुना है? 1 x से क्या गुना है? 2 2 अरे ये पूरा है ना। 2√2। 2√2 -2√2। आपको क्या देखना है, किससे गुना? तो एक्स स्क्वायर जोड़, पहले तो इसको जोड़ के मतलब रूप में लिख लेना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स के साथ क्या गुना दिखाई दे रहा है? -2√2। हो गया गुणांक। चलिए अब इसमें से हमको बताइए कि कौन सा
बहुपद है, कौन सा नहीं है? पहला है क्या? जो कह रहे हैं हाँ हाथ उठाइए। जो कह रहे हैं हाँ हाथ उठाइए। जो कह रहे हैं ना अभी हाथ उठाइए। जो ना कह रहे हैं हाथ उठाइए। जो हाँ कह रहे हैं वो हाथ उठाइए। जो कहना ही नहीं चाहते हैं वो थोड़ा सा पानी लीजिए और नाक डुबाइए उसमें। पागल कहीं के। यहाँ सुधारने के लिए बैठे हैं कि मतलब क्या है, पार्टिसिपेट तो करो। नहीं तो फिर इस क्लास का मतलब क्या रह जाएगा जब कुछ सीखोगे ही नहीं। तुम हमारा चेहरा देखो, हम तुम्हारा बहुत चेहरा देखें, हो जाएगा काम। हाँ जी, बताओ नुमान, क्या है या नहीं? होगा। होगा। है। तो कौन कह रहे हैं होगा? नहीं होगा, काहे नहीं होगा रे मोहित? हम बताएंगे। बोलो। हम्म। चर का मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। सर का मान भट्टा में नहीं होना चाहिए, बाप रे। हाँ। और चांदनी, और चुप रहो मतलब। चांदनी, चांदनी, और कस के चलाए, भाग जाओगी वहां से। बोलो यार। ऑन करो, माइक ऑन करो, बोलो। मेरा भी वही। क्या हो? नहीं है, वह चर का मान बट्टा में है। अच्छा। ओके ज्योति, बताइए। बाकी लोग का आंसर सुन रहे हो, एक बारी दोबारा देख लो कि हम सही बोले हैं कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, सबके लिए बोल रहे हैं। ज्योति, नहीं बोलना है। मौन ही अमावस्या है इसलिए मौन है, मौन रहना है। नहीं पता। नहीं पता? काहे नहीं पता, ये समझा दो, काहे नहीं पता हो रहा है? कृति, बताइए, कृतिका बोलिए। मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, पता ना क्या हो गया। इसको क्या लिख रहे हैं? इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुना 1/2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना 1/x का वर्ग। यहां से क्या आया? 1/2 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुना एक्स का पावर -2। लिख सकते हैं इसको। हम्म। इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं, कितने लोग कह रहे हैं? ये 1/x का वर्ग को x का पावर -2 लिख सकते हैं, कितने लोग कह रहे हैं? कितने लोग नहीं कह रहे हैं? हम्म। कितने लोग नहीं कह रहे हैं? अरे शांत ना रहिए बच्चा, क्या है? 1/x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/x का वर्ग। जब भी हम, तुम लोग को याद होगा, जब भी हम ऊपर में माइनस लगाते हैं तो ये क्या होता है, इसका व्युत्क्रम हो जाता है ना? तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं x का पावर -1। बोलो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको लिखिए, है ना?
यहां से क्या है, एक्स का पावर -1, अब ये पावर और 2 था तो उसमें गुना कर देंगे, यानी -1 गुना 2, क्या लिखेंगे, एक्स का पावर -2। सीधा सीधा अगर लिखना है, ये तो आपका तरीका हो गया कैसे होता है। सीधा सीधा लिखना है तो अगर ये हर में है, अगर ये संख्या हर में है तो उसको हम ऊपर ले जाके उसका पावर माइनस में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ x का पावर 2 है, तो उसको हम, ये 1/x का पावर 2 है अगर हर में है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x का पावर -2। ठीक है। अब ये बताइए, ये वाला एक बहुपद है या नहीं। नहीं है भैया। नहीं है, क्योंकि, अच्छा क्यों नहीं एक्स है। कम। नहीं नहीं, क्यों नहीं है चांदनी, कृति बताओ, कृतिका तुम बताओ क्यों नहीं है। माइनस में उसका पावर। हाँ, तो पहला पहला पद अगर देखें हम तो इसमें जो चर है उसका घातांक 2 है, यानी वो एक पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ पे दूसरा जब पद देखे तो उसमें घातांक एक ऋणात्मक संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। चलिए ये बताइए, ये भी नहीं होगा। इसको हल करना है आपको, करिए हल पहले, उसके बाद बड़बड़ाइए जो बड़बड़ाना है। ये जो है इसको हल किया जा सकता है, करिए इसको हल। इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं कृतिका बताइए। एक्स का पावर, अंदर वाला पावर ऊपर, बाहर जो लिखा हुआ है संख्या वो इधर, मतलब इसके अंदर है ना, इस वाले अंदर, इसके अंदर ये जो त्रिकोणाकार हिस्सा है उसके अंदर जो भी पावर रहेगा उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है। और अगर यहाँ पे n की जगह कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमको 2 लेना है, उसको 2 मानना है। तो आपको क्या दिया हुआ है, √x, यानी x का पावर यहाँ क्या है, 1 है। अंदर वाला संख्या ऊपर में, और बाहर जो है इसको नीचे लिखते हैं, तो बाहर कुछ नहीं है तो हम क्या बोले हैं, 2 लिखना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, एक्स का पावर 1/2। अब ये बताइए, एक्स का पावर 3/2 भागा एक्स का पावर 1/2, इसमें क्या करते थे आप लोग, अगर क्या बोलते हैं, आधार एक जैसा रहे तो तो घातांक क्या होता है, घटा मा- देते थे। भागा देने पे घट घटा देते हैं। हम्म। तो करिए इसको घटाइए, एक्स का पावर 3/2 -1/2, बताइए कितना आ रहा है। ऐसे जैसे बच्चा लोग को चम्मच से खिलाया जाता है ना, भैया लो खा लो, है ना, नहीं तो इसका क्या, पावर। हाँ नहीं तो क्या होता है ना, ये पापा कवर है, ये मम्मी कवर है ना, खा ले बच्चा। एक एक। होगा इसका पावर। तो ये जो चल रहा है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल कीजिए। ठीक है। सोचिए सोचिए, अभी आपको हम वो कर देंगे, पापा कवर और मम्मी कवर और जिसका जो भी है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा, आपको अपने दिमाग को चलाना है। ठीक है। जब हम यहाँ लिख रहे थे तो आपको लिखना चाहिए कि इसका मान ये होता है ना, जब हम यहाँ ऐसे लिख रहे थे, आपको अगर नहीं पता है तो आपको ऐसे लिखना है कि हाँ चलो नहीं पता, आज नोट कर लिए। ये चीज आपको बताया नहीं जाएगा, है ना, बार बार, जब बता रहे हैं इसको नोट करिए। तो यहां से देख रहे हैं तो एक्स का पावर क्या हुआ, लघुत्तम 2 आएगा, 3 - 1, तो एक्स का पावर 3 - 1 क्या होता है, 2, 2/2 क्या होता है, 1। एक। समझ आया। तो ये जो चीज हम्म। लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है।
यानी एक्स स्क्वायर जोड़ 3x, क्या ये बहुपद है? हाँ। है। है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चर का घातांक क्या है, 1 है, यहाँ 2 है और दोनों पूर्ण संख्या है, तो हम्म। होगा। समझ आया? हम्म। हाँ। देखो एक चीज और आप लोग देख लीजिए, जब भी चर जो है हर में रहे, चर हर में रहे तो बहुपद नहीं कहलाता। ठीक है। अगर आप उसको सॉल्व ना कर पाओ, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हर में है, लेकिन इसको सॉल्व करने पे ये हर से गायब हो गया, ये अंश में आ गया। ठीक है। तो अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और जो चर है वो हर में है, यानी अंश और हर होता है ना भिन्न में, तो वो हर में है, चर हर में है, चर हर। ठीक है। चर जो है हर में है और उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आगे हम उसको हल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जो बहुपद होगा वो क्या होगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा, वो उसकी श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, लिख लीजिए, हम्म। ये कॉपी में लिखिए। यदि चर भिन्न के भिन्न के हर में रहे, ऐसा लिखना, बहुपद में किसी बहुपद में या नहीं, किसी बहुपद के किसी पद में यदि चर भिन्न के हर में रहे और उसे हल नहीं कर पाए, तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाता। यदि किसी बहुपद के किसी पद में, किसी बहुपद के किसी पद में यदि चर भिन्न के हर में रहे और उसे हल नहीं कर पाए, तो वह बीजीय व्यंजक, बीजीय के साथ उल्टा लिख दिया, बीजीय ऐसा होता है, बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं। नहीं कहलाता। ठीक है। अब कहिएगा भैया क्यों, तो देखिए, 1/x लिख दिए, तो जब भी हम इसको अंश में लिखना चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, x का पावर -1 ना। हम्म। हाँ। हम्म। और -1 कोई पूर्ण संख्या है नहीं, तो वो कैसे बहुपद कहलाएगा। ठीक है। चलिए, अब ये तो लिख लिए, डी भी नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, चलिए इसको हम लिख देते हैं ऐसे आप लोगों को, √2 × x, x अंदर में है, ये जो रूट है ना उसके अंदर में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 × √x लिख सकते हैं। हम्म। अब यहाँ से √2, यहाँ x को क्या लिखेंगे, x का पावर 1/2 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, अभी लिख के आए हैं, कैसे हाँ। लिखेंगे ये भी बताया है। तो यहाँ पे इस इस बहुपद में, ये वाले पद में जो x का घातांक क्या है, एक भिन्न है, और रहना क्या चाहिए, पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इस सवाल में ये पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, यानी कौन इनमें से कौन एक बहुपद है, तो ऑप्शन तीसरा। समझ आया सबको? हाँ। हाँ। और हाँ। देखिए, देखिए बात ये है ना कि आपके पास 1 हफ्ता रिवीजन का समय है, मतलब उसको दोबारा भी देख सकते हैं अगर ये चीज समझ में नहीं आया है तो। ठीक है।
अगर बैठ करके घर में बकैती कर रहे हैं तो उससे अच्छा है कि हम जो नहीं आया समझ में उसको देख लें एक बार। ठीक है, चलिए। चलिए आगे पढ़ते हैं आज। हम्म, आप लोग ये पढ़ के आए थे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय। नहीं। नहीं नहीं, बाकी लोग थे यार, तुम तो थे ही नहीं। तुम कहाँ से, तुम काहे जवाब दे रहे हो? चौधरी मत बनो यार, जो है उसको बोलने दो। सब बैल बन के बैठा हुआ है। बोलो। ज्यादा लग रहा है ना तो, ज्यादा अगर ये सर अंदर नीचे करने का मन है तो जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा डालो और उसमें रख लो। गजब है यार, इंसान यहाँ बात करना चाहता है, सर नीचे करके बैठे हुए हैं। लिखो, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, इसको बोला जाता है रिमेंडर थ्योरम। आप लोग भागा दिए हो ना, कि वो भी नहीं दिए हो? अभी तक कोई कोई किसी ने भागा ही नहीं दिया। हम तो दुनिया में पहली बार आ रहे हैं, ऐसा है कोई? चांदनी लगता है, ऐसा नहीं पहले बार है चांदनी। क्या? चांदनी बोला। अरे, कनवा बजी तो का रे? मोहित ना तुम्हारा, चांदनी को बोल रहे हैं। हाँ चांदनी जी, शेषफल तो पता ही होगा, शेषफल क्या होता है। हाँ। हाँ हाँ, बंद हो गया माइक। वाह क्या बात है चांदनी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो ये क्या है? 4 गुना ये 23, ऐसा। ठीक है, तो अगर इसको हम विभाजित करें, बताइए कैसे कैसे विभाजित करें? करिए करिए। 5 बार में लगाएंगे। अरे अरे बैला, करना कॉपिया पर। आ गया। बाकी लोग आने दो। ओह, तुझे देखे मेरी आंखें, हाय हाय हाय। ला 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 ला। तो शायद आप लोग कर लिए होंगे, आशा है। हम्म। तो 4 × 5 = 20। देशफल क्या आया? 3। तो इसको कैसे लिखते हैं? 23 बराबर 4 × 5 + 3। हम्म। ठीक है, क्या होता है? भाज्य बराबर, जल्दी से बताओ। क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर, भाज्य ही होता है ना, डिविडेंड। बीच वाले को भाज्य ही बोलते हैं ना। हाँ। भाज्य बराबर शेष। भाजक भाजक गुना भागफल आज उन्हें शेष प्लस प्लस शेषफल। प्लस शेषफल उसके बाद। यही होता है ना। हम्म। यही आपका है शेषफल प्रमेय,
अरे ये तो आसान है, बीजीय व्यंजक में करके देखते हैं फिर पता चलेगा आसान है कि क्या है। चलिए जी करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना है जो कर रहे हैं हम, है ना। चौधरी नहीं बनना है, ऐसा भी नहीं करना है कि नहीं समझ में आ रहा है बांध करके हम छोड़ दो यार, नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। समझने की कोशिश करना है, ठीक है। तो आप देखिए इसको, जैसे हम x-2 है, ऐसा दिया हुआ है आपको, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। इसको विभाजित करना है, किसके द्वारा, भाजक कौन है, ये है, ठीक है। हम्म। बिल्कुल ध्यान से देखिए, एकदम मतलब वो होता है कवर वाला चीज बता रहे हैं आपको, ऐसा कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और भी तोड़ देंगे, समझ में आ जाएगा सब, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देख रहे होगे तो भाज्य ऊपर रहता है, भाजक नीचे रहता है, सही है। जो फल वाला चीज है वो बाद में आएगा। तो फल वाला क्या क्या है, फल को भगाने वाला भाग फल, फल शेष फल। और फल के ऊपर फन फैला के बैठने वाला शेष फल। ये दो चीजें हैं जो हमें नहीं पता है, इसी को निकालना है, तो चलिए करते हैं। x-2 भाजक को ऐसे लिखते हैं, भाज्य को बीच में लिखते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका घातांक क्या है, जल्दी से बताइए। इसमें एक। जो चर है उसका घातांक क्या है, ये भाजक में एक। एक। यानी इसमें अगर हम मतलब इसके बराबर लाना है, x² के बराबर इसका एक चीज रखना है, ठीक है। अभी बताते हैं कैसे होगा। तो x² लाने के लिए इस वाले में x से गुना करना पड़ेगा, तभी x का वर्ग आएगा। हम्म। तो अगर इसको गुना करिएगा, x गुना x-2, x गुना x क्या होता है, x का वर्ग -2x, ये और उसके साथ आ गया। इसका टेंशन नहीं लेना है, हमको पहले भगाना है, धीरे धीरे करके हर पावर को हटाते जाना है। तो सबसे पहला टारगेट पावर 2 वाला, तो हम यहाँ पे x लिखते हैं, ठीक है। तो x लिखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x² -2x। कोई दिक्कत अभी तक, कष्ट नहीं। पीड़ा परेशान। नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आप क्या करते हो, माइनस करते हो ना। चिन्ह बदल देते हैं। जैसे अभी अभी क्या है, अभी आपने किया 20, तो यहाँ घटाए कि जोड़े, टाइम। घट घटाए। घटाए। तो यहाँ भी घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होता है, जो भी ये ऊपर वाला ये जो संख्या दिया हुआ है, इसका चिन्ह बदल जाता है। इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हम्म। ठीक है। अब जोड़ देना है, यानी x² में -x² करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी कहानी इसका खत्म। और 3x जोड़ 2x कितना होगा, 5x। 5x। 5x, ठीक है। अब देखो, अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है, ऊपर वाला प्लस उतार लेंगे नीचे, ऊपर वाला एक चीज उतारना है, एक पद उतारना है ऊपर से, सारे पद नहीं उतारने हैं, एक पद ध्यान रहेगा, जो उसके हम्म। आगे वाला है, ठीक है। जो आगे वाला बचा उसको उतार लेना नीचे। अब यहाँ देखिए हमको क्या लाना है, x को हटाने के लिए 5x लाना है। तो x-2 में क्या गुना करेंगे कि एक चीज हमें 5x मिल जाएगा, 5 से गुना करेंगे, हम्म। यानी जोड़ जोड़ 5। तो क्या आ जाएगा 5 से गुना करने पे, 5x-10। अब क्या करेंगे, फिर घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 5x-5x क्या हो जाएगा, 0 कट गया ये, और 10 और 3 13, ठीक है।
तो हमारे पास उत्तर क्या आया? एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 3 बराबर, ये भाज्य था। भाजक क्या था? x-2। भागफल आया x जोड़ 5। और शेषफल क्या आया? 13 आया। हम्म। हम्म। किसको किसको आया? हाथ उठाओ, सबको बताना है हमको, ऐसा ही किसी को छोड़ने की नहीं हम। आ गया। आ गया, ओके। कृतिका नहीं आया? कृतिका आया नहीं आया? यार, कृतिका हो इधर? हाँ। समझ आया? यहाँ पे आते प्लस फिर माइनस फिर नीचे प्लस कैसे हो गया? कहाँ पे? ये यहाँ ये पे रूल, ये रूल है, रूल है। हम क्या घटा रहे हैं ना, तो जो भी चिन्ह रहेगा यहाँ वाला, ये ऊपर यहाँ जो चिन्ह रहेगा उसका उल्टा लिखते हैं, और तब जो भी करना है करते हैं। तो यहाँ जोड़ था तो माइनस कर दिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हम्म। और 3, और यहाँ +2 हो गया, माइनस था तो उसको प्लस कर दिया तो 5 आया। हम्म। अगर माइनस ऊपर रहेगा और नीचे प्लस तो मतलब ऊपर माइनस रहेगा और नीचे यहाँ माइनस प्लस रहेगा? तब। नहीं, जो भी रहेगा उसका माइनस। उल्टा नीचे करना है, क्योंकि हम घटा रहे ठीक। हैं। ठीक है, अभी एक दो सवाल और करेंगे, समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो पावर है उसको एलिमिनेट करना है। पावर है उसको हटाना है धीरे धीरे करके। तो देखो, पहले 2 वाला पावर हटा दिए, फिर 1 वाला हटा दिए, फिर बचा क्या? कोई पावर ही नहीं है, मतलब अंत में क्या बचा? 13 बचा ना, है इसमें चर। नहीं। तो एक्स का वर्ग हटा दिए, एक्स का पावर 1 हटा दिए, बचा क्या अंत अंत में? ये अब हम नहीं कर सकते इसको, यहाँ तो जोड़ के 13 लिख दिए। समझ में आ गया ना ये? हम्म। चलिए एक और हाँ। सवाल आपको बताता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हम्म, लिखिए। एक्स का घन जोड़ एक्स का वर्ग माइनस एक्स जोड़ 1, इसको विभाजित करना है एक्स जोड़ 1 से। ला ला ला।
चांदनी जी टोपी पहन के बैठिए। ओ चांदनी, टोपी पहन के बैठिए। 20 बार खांसने से अच्छा है कि एक बार टोपी लगा लें। समय समाप्त। ओके, वीडियो ऑन रखिए आप लोग। वीडियो ऑन रखिए भाई। काहे नाम बोलने पे मजबूर करते हो? कर लो ना वीडियो ऑन। मतलब आप लोग को समझा रहे हैं ना, हमको समझ में तो आई, कौन कौन समझ रहा है नहीं समझ रहा है। क्या ड्रामा है ये?
यहाँ एक्स जोड़ वन है। आया किसी का आंसर? हाथ उठाइए। क्या आया चांदनी? भागफल क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस वन। अच्छा, तो चलिए पहले हम यहाँ एक्स क्यूब लाना है ना। इसका गुणांक एक है, तो किससे गुना करना पड़ेगा? एक्स का वर्ग से। तो एक्स का वर्ग यहाँ लिख दिए। एक्स का वर्ग से गुना करेंगे तो यहाँ एक्स का घन आ जाएगा और यहाँ पे आएगा एक्स का वर्ग। अब यहाँ से क्या आया? ये यहाँ जोड़ था तो माइनस हो गया, यहाँ जोड़ था तो माइनस हो गया, ये दोनों गया। बचा क्या? ऊपर से आया माइनस एक्स। ठीक है, माइनस एक्स जोड़ एक लिख लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे कि किससे गुना करने पे एक्स का जो यहाँ माइनस एक्स दिया हुआ है वो माइनस एक्स आ जाएगा। एक्स जोड़ वन में किससे गुना करेंगे कि हमें एक चीज माइनस एक्स मिलेगा? तो माइनस वन से गुना करेंगे। तो कितना होगा? माइनस वन गुना एक्स जोड़ वन, तो माइनस एक्स जोड़ माइनस एक्स माइनस एक। ठीक है, तो माइनस वन से कर दिए तो यहाँ से क्या आया? माइनस एक्स माइनस एक। माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, ये गया। बचा क्या? एक और एक, दो। आया समझ में? हम्म। कृतिका समझ में आया? हाँ आ गया, लेकिन यहाँ कैसे आया? क्या? यहाँ पे दो कैसे आया? अरे तो एक और एक जोड़ोगी तो बाघ थोड़े आएगा। आए, एक और एक जोड़ने पे क्या आता? देखो यहाँ माइनस था ना, तो माइनस था तो प्लस लिख दिए, और एक और एक जोड़े तो क्या आया? बोलो कृतिका। सही है। आ गया ना? हाँ। बहुत बढ़िया चांदनी, बहुत बढ़िया। जेकर बाग के करे जा के ऊपर वाला भेजा, ऊपर का ही टहरवा तो नकार न। अच्छा, एक चीज आप लोग लिख नहीं लिखवाया, लिखिए तो एक बारी। बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल।
हो गया। हम्म। तो आप इसका ये लिखिए, इसका उदाहरण लिख लीजिए। जैसे 3x² जोड़ 7x जोड़ 2x का घन -4। इसको मानक रूप में लिख के देखिए तो। फिर हम तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इसका मानक रूप लिखिए। लिख लिए। क्या लिखा है, जल्दी से बोलो। 2x³ + 3x² + 7x - बाकी लोग को समझ में आया ये? हाँ। तो यहाँ क्या था, यहाँ इसका घन 2 था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 था, यहाँ 0 था। तो अवरोही क्रम क्रम में कैसे रखेंगे, पहले 3 को रखेंगे, तो x का घन 3 वाला पहले लगती है, फिर 2 वाला, फिर 1 वाला, फिर 0 वाला। समझ आ गया? तो अगर आपको ऐसा दिया रहे कि इस वाले को ऐसा दिया रहे, 3x² जोड़ 7x प्लस 2x का घन -4/x जोड़ 1, ऐसा दिया रहे, तो आप ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट ये भाज्य मतलब विभाजित मत करने लगना। पहले इसको मानक रूप में बदलना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? अवरोही क्रम में बदलना, आरोही क्रम वाला भी मानक ही कहलाता है, लेकिन हमेशा ध्यान रहे अवरोही क्रम में बदलेंगे। ठीक है? सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे। किसी को समझ में नहीं आया? आया समझ में मोहित? मोहित, कृतिका, ज्योति? आ गया समझ में। ना सिंपल सा बात पूछते हैं ना, हमें समझ में, मतलब बोलने में क्या जा रहा है, बोलो। मोहित आवाज। हाँ। हाँ, मोहित आवाज नहीं जा रही क्या? पता नहीं यार, ठीक है। नहीं पूछोगे तो भाई अपना अपना खुद ही जानो फिर। ओके, चलिए एक और लिखिए। इसको बनाइए। एक एक करके पूछेंगे, है ना? ये सवाल हमको बताएगी कृतिका। उसके बाद चांदनी, उसके बाद ज्योति। बाकी लोग बनाइए, पूछेंगे हमें ऐसे ही क्रम में। हम्म। लिख लिए। कृतिका बोलिए आंसर। का पावर 5, फिर -x का पावर 4, फिर -2x का पावर 3, फिर +3x +4। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट बताइएगा।
चांदनी है ना। हम्म। -4x का पावर 7 फिर। प्लस x के पावर 6 हम्म। माइनस x के पावर 3 हम्म। -4x के पावर 2 बहुत बढ़िया, आगे। प्लस 2x हम्म। प्लस 5। बहुत बढ़िया। अगला आप बताइए। हाँ। ज्योति। ए दादा का देती है। तो पहले तो इसको हल करना है। 2 गुना 1/2। 2 से 2 गया तो यहाँ क्या बचेगा, x। यहाँ क्या, यहाँ तो वैसे ही लिख दो। ये नीचे में -4 है तो उसको ऊपर बदलेंगे तो ये ऊपर में x⁴ हो जाएगा। अब इसको करो। सवाल जो है वो आसान नहीं रहते, ध्यान देखिए। MATH, माइंड अप्लाई ट्राई विथ हैंड, दिमाग लगाइए, हाथ से कोशिश करिए, तब जाकर आपको हल मिलेगा, यानी सॉल्यूशन मिलेगा। हाँ, बोलो रितिका। 4x का पावर 5 फिर -6 फिर उसके बाद प्लस x का पावर 4 अरे फिर अरे अरे प्लस अरे 2x का अरे पावर अरे अरे अरे, रुक जाओ ज्योति, बोलो। हाँ। x का पावर 4 गया। कृतिका, आप ये 6 कैसे बोल रहे थे? x का पावर में नहीं ना है, वो तो संख्या है ना। हम इसके साथ है 4x 5 -6 इसलिए 5 - 6 रहेगा, पागल वागल हो। लगा। अगर 5 5 अगर 5 - 6 रहेगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, -1। बहुपद होता है क्या? अरे यार अरे यार नहीं, इसको बढ़िया से करना है। अब बनाते हैं। अब यहाँ पे देखना, सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये तो ये लिख दिए। प्लस x⁴ प्लस 2x⁴ जोड़ x-6। हमको लगा 4x 5 -6 है। इसे मतलब वो जहाँ दिमाग नहीं लगाना होता है ना, वहाँ विशेष लगाते हैं। जहाँ लगाना होता है वहां लगाते ही नहीं है। यही तो सीन है, बताइए। हैं? नुमान बाबू बन गया था ये। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए आप लिखिए। कुछ सवाल आपको दे देंगे, बना लीजिएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। शेष। मोहित बंद करो यार, आवाज। आपका माइक बंद करो, माइक। लिखो, अगला लिखो। अ, बहुपद के शून्यक हम पढ़ा दिए थे। गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर यूरम। ठीक है। लिखिए, यदि पी एक्स एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद हो तथा ए कोई वास्तविक संख्या हो तो पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने पर शेषफल पी ए बराबर 0 आए तो एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड एक्स का एक गुणनखंड है। इसको लिखिए। हो गया। हम्म, चलिए तो इसको कैसे देखते हैं। जैसे पी एक्स दिया हुआ, पी एक्स क्या है, एक मतलब चिन्ह है, चिन्ह है ना। किसी बहुपद को एक चिन्ह से दर्शा देते हैं। यानी पी क्या है, एक तरह, एक प्रकार का बहुपद है, और किस चर में है उसको लिख देते हैं अंदर, है ना। इसका मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जोड़ 3x जोड़ 3। उसको एक्स माइनस 2 से भागा दे रहे हैं, भाग देना है। और पता करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। यानी रिमाइंडर का मतलब शेषफल क्या आएगा, जल्दी से करिए। एक्स माइनस 2 भागा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3। तो यहाँ एक्स स्क्वायर आना चाहिए, कर दे रहे हैं, देखिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए। एक्स से करेंगे तो एक्स गुना एक्स माइनस 2 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ लिख देंगे। प्लस था तो माइनस लिखेंगे, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, ये गया। और ये कितना हो गया, 5x प्लस 3। 5x लाना है तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो +5। 5x माइनस 10। तो यहाँ से आया कितना, 13। तो रिमाइंडर 13 आया। अब इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे। ठीक है, कैसे, कैसे निकालते हैं, तो देखो। जिससे भाग देना है
जिस चर से या फिर जिस बहुपद से भाग देना है उसका शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद को शून्य के बराबर करते हैं। तो यहां से शून्य क्या आ गया, 2 आया। हम्म, अब इस x बराबर 2 को उठा के यहां पटक देते हैं। तो P2 का मान निकालो जल्दी से। तेरह होगा। निकालने दो सबको। कितना आया, 13 किसका इसका आंसर आया? मेरा। हाँ। तो 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6 और 3 6 3 9 4 13। तो जो हम इतना लंबा प्रोसेस किए तो डायरेक्ट आ गया इससे, हम्म। है ना। तो हम्म, क्या करना क्या है, जो भाजक है उसका हमें शून्यक निकालना है, यानी उसको 0 के बराबर लिखना है। और वहां से जो शून्यक आएगा यानी x का मान आएगा, उस मान को उठा करके बहुपद में रख देना है। अब उस मान, उस x के उस मान पे जो बहुपद का मान होगा वही उसका क्या हो जाएगा, शेषफल होगा। ठीक है। तो शेषफल क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। तो क्या वो गुणनखंड है x-2? नहीं। ठीक है। x-2 px का गुणनखंड नहीं है। नहीं है, क्योंकि p2 का मान शून्य नहीं है। p2 का मान कितना है, 13। वही यहां बताया गया है। ये जो आप लिखे हो ना, ए के स्थान पे 2 को रखो। दो कोई वास्तविक संख्या हो तो px को अगर x-2 से भाग देने पर शेषफल p बराबर 0 आए तो x-a px का एक गुणनखंड है। तो यानी p2 का मान 0 आना चाहिए था, आया क्या? नहीं। नहीं। इसलिए आया। x-2 गुणनखंड नहीं है। ठीक है। px क्या है, बहुपद है ना। उतना लंबा लिखने से अच्छा एक चिन्ह लिख दो। ठीक है। जैसे त्रिकोणमिति में पढ़ रहे थे ना, क्या पढ़ रहे थे हम, अगर इस एंगल को लिखते तो क्या लिखते, ए बी सी, एंगल ए बी सी, है ना। हम्म। उसके स्थान पे क्या लिख देना, थीटा। डायरेक्ट इतना ए बी सी एंगल लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही लिखो, काम खत्म। तो चिन्ह से बहुत सारा काम हो जाता है। ठीक है। कहता है अरे धूम्रपान मत करो यहाँ पे, ये लिखा रहे, और लिखा रहे सिंबल, चिन्ह रहे, धूम्रपान ऐसे करते हुए रहता है ना चिन्ह, और उसको काटा रहता है। हम्म, हम्म। इसका मतलब वही है। तो चिन्ह से बहुत अच्छे से काम हो जाता है। ठीक है। तो चिन्ह का प्रयोग करते हैं क्योंकि काम हमारा आसान हो जाए। उसके लिए बड़ा बोर्ड लाना पड़ता, धूम्रपान एक निषेध है ना। उससे अच्छा एक सिंबल ला दिए, इतने इतने में फिट हो गया। ठीक है। तो x-2 px का गुणनखंड नहीं है। अभी अभी दूसरा देखते हैं ना। x² -3x + 2, इसको हम x माइनस 1 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है। आप हमें शेषफल बताइए, और ये बताना है उसके निकालने के बाद क्या ये गुणनखंड है, x-1 एक गुणनखंड है या नहीं।
पहले आपको क्या करना है, जो भाजक है इससे भागा दे रहे हैं उसका शून्यक निकालना है, यानी इसको 0 के बराबर निकाल करके x का मान निकालना है, और उस x का मान को उठा करके इस बहुपद में डालना है। और अगर उस मान पे बहुपद का मान शून्य हो जाता है तो वो गुणनखंड है। करके देखिए। है सर, ये गुणनखंड है। है। तो ये कर बाबू लो। देखो आंसर आए ना तो ऐसा ऐसा मत उछलने लगो बंदर जैसा, शांत रहा करो। हम खुद ही बोलेंगे यार। इससे क्या होता है ना कि जो बना रहे होते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, अरे ऐसे कैसे आंसर, मेरा तो आंसर दूसरा आ रहा है। ये एक तरीका है ना, तरीका सीखिए, जब तक आपको टीचर ना बोले आप आंसर नहीं बोलेंगे। आप बना करके रखिए, हम नहीं पूछेंगे तब ना। तो x-1 का शून्य क्या आएगा, पहले तो ये बताइए। एक। ठीक है, इसको gx ले लो, है ना, gx बराबर ये। तो यानी gx का मान 0 करने पे x का मान मेरे पास 1 आया। तो x बराबर 1 पे इसका मान क्या होगा, p1 बराबर 1 का वर्ग माइनस 3 गुना 1 जोड़ 2। 1 - 3 जोड़ 2 कितना आया ये, 0। 2 और 1 जीरो। 3। 3 - 3 0, तो 0 आ गया ना। हम्म। शेषफल 0 आने का क्या मतलब होता है कि उसने पूरी तरह विभाजित कर दिया। भाजक ने भाज्य को पूरी तरह विभाजित कर दिया। ठीक है, करना कुछ नहीं है, जिससे भाग देना है यानी जो भाजक है उसको शून्य के बराबर लिखेंगे। वहां से जो x का मान आएगा उसको उठा करके बहुपद में डालेंगे, और उस जो डालने पे जो बहुपद का मान आता है वही शेषफल होता है। अगर वो 0 है तो भाजक क्या है, बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, हम्म। चलिए, तो ये आपका हो गया। सर, हाँ, 0 यहाँ कैसे x बराबर 1? क्या क्या। यहाँ पे x बराबर 1 कैसे आया? हाँ, भाई तो नहीं पूछोगे तो कैसे चलेगा, x-1 बराबर 0। अब इसको एक को उधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, 0 जोड़ 1 नहीं आएगा। तो शून्य का मान निकलेगा इसमें। शून्य का मान, अरे 0 के बराबर करने पे x का जो मान होगा वही शून्यक है। यानी x-1 में क्या डालेंगे, x का क्या वैल्यू डालेंगे कि वो 0 आ जाएगा। तो क्या है, 1 डालो, 1 - 1 0 नहीं होता है। तो जो बहुपद को शून्य कर दे वो शून्यक है। बहुपद के मान को शून्य करने वाला शून्यक है कि नहीं है, बोलो। हम्म। बस, सिंपल सा बात है। तो x-1 बराबर 0 लिख दिए, और वो जो सरल समीकरण हम लोग सॉल्व करते हैं, माइनस इधर है तो उधर जाके जुड़ जुड़ जाता है, तो 0 जोड़ 1, यहाँ से x बराबर 1 आया। यानी हम किसका मान निकाल रहे हैं, यानी x-1 0 कहाँ बनेगा, x के किस मान पे बनेगा वो निकालना है। तो डायरेक्ट आ जाएगा, x बराबर 1 पे 0 आना है ना। अब उस इस 1 को उठा के उधर डालेंगे तो आ गया। चलिए अगला बनाइए, x² प्लस 5x+6, x+3 से विभाजित करना है। अब पता करना है कि x+3 ये
गुणनखंड है या नहीं। है। आंसर नहीं बोलना है बच्चा। है या नहीं है अभी इसकी जानकारी नहीं है, सब करने दो। सब कर लिए तो बोलो। कौन कौन कर लिया, हाथ उठाइए। कर लिए। ओके, कर लिए। मोहित कर लिया, कृतिका कर ली। सर हमें नहीं याद। नहीं, कैसे आ रहा है। gx को जीरो के बराबर करो, जो भाजक है उसको जीरो के बराबर करो, x का मान यहाँ क्या आ रहा है, बोलो। समीकरण में x का मान क्या आएगा, उधर ले जाओ +3 को, तो उधर ले जाने पे -3 होता है ना। हम्म। अरे कृतिका बोलो, माइक बंद करके ऐसे रहोगी तो कैसे पता चलेगा मुझे। बोलो, ये सही है ना, 0 - 3। हम्म। हाँ, तो 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 नहीं आएगा। हम्म। अब इस -3 को डालो यहाँ p x की जगह, p - 3 बराबर क्या आएगा, जल्दी करो। अब बन जाएगा। अब बन जाएगा, अब बनाओ, बनेगा क्यों नहीं। चांदनी, आया था आंसर, आंसर क्या आया, p - 3 का मान क्या आया, 0। 0। तो यानी x + 3 क्या है, भाजक, ये क्या बोलते हैं इसको, गुणनखंड है ना। गुणनखंड का क्या मतलब होता है कि इस उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, यही होता है ना। हम्म। ठीक है। और अगर हम डिवाइड करके भी देखें तो देखो, x + 3, तो x से गुना कर देंगे तो x² + 3x, माइनस कर दिए तो यहाँ से आया 2x + 6। अब यहाँ को 2 लाना है तो 2 से गुना करेंगे तो 2x तो आएगा ही आएगा, 6 भी आ जाएगा, दोनों गया। बचा क्या, शेषफल क्या बचा, 0। यानी जीरो। x + 3 ने इसको पूरी तरह विभाजित कर दिया, तो x + 3 क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, अगला देखिए, x 2x - 4 बराबर 0। पर ये नहीं, ये नहीं है। x - 4 से इसको विभाजित करना है। ठीक है, इसको करो विभाजित। माइनस लिख लो, 2x - ये तुम्हारा px है, एक बहुपद, दूसरा बहुपद gx ये है। gx से px को विभाजित करना है, यानी px/gx। ठीक है, यानी x² - 2x - 9 भागा x - 4। चलिए, ये इस तरह से करना है। तो पहला क्या करना है, पहला हमारा gx का शून्यक निकालना है, यानी x का वो मान निकालना है जिसपे gx बहुपद शून्य हो जाए। तो उसके लिए gx को 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से x - 4 बराबर 0, आगे बनाइए आप लोग।
यहाँ से जो x का मान आएगा उठा करके डालिए इसमें पी एक्स में। देखिए क्या आ रहा है। कृतिका आंसर क्या आया? 17। 17। तो x बराबर 4 आया होगा। हाँ। बोलो। अब इस 4 को इधर p4 क्या आएगा, एक पी एक्स क्या है, पहले तो पी एक्स देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x-9। तो p4, तो x की जगह 4 रखो, 4 का वर्ग माइनस 2 गुना 4 -9, तो 16 -8 -9। 16 -8 -9 कितना होगा, -17। 16 में से 17 घटाओ, -1। कैसे घटा हुआ है, गड़बड़ कैसे हुआ कृतिका? यार 2x+2x-9 था ना, तो हम 2x+9 लिखे हैं। टू मेरा एक्स तो प्लस क्वेश्चन नाइन के हिसाब से सही है। एक्स स्क्वायर -2x+9। हम्म। क्वेश्चन के अनुसार नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे। 16 में से 8 और 9 17, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तो P4 यानी डालने पे क्या आया, -1 आया, यानी फैक्टर नहीं है। x-4 जो x-4 px का गुणनखंड नहीं है। आया समझ? हम्म। सबको आया समझ में? हम्म। हाँ। ओके, ज्योति आया समझ? मेरा आंसर आ गया था। अच्छा, करेक्ट आ गया ना समझ में, जो अभी तक पढ़ाए हैं बहुपद में। हम्म। ओके, कृतिका आपको आया समझ? 20% आया मुझको समझ में। कितना 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 कितना? बोलो, ओए, बोलो। कृतिका, हाँ। 20%? हाँ। काहे? सारा आंसर कर रही हो फिर 20 कैसे है? हम्म। अरे अच्छा, आंसर करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जिससे विभाजित करना ये है या जो, समझ यानी में जो। आया। हाँ बोलो। ये जो शेषफल पर मैं बताया ना, ये गुणनखंड प्रमेय। नहीं नहीं, शेषफल पर मैं। अच्छा, और निकालने वाला कैसे डिवाइड कर दी, ये वाला चीज, ये। हाँ। हाँ। तो इसमें क्या ये दिक्कत है? और ये नहीं रहा। इसमें किसी को दिक्कत है, बाकी लोग बताइए। नहीं। अनुमान। अनुमान इसमें दिक्कत है आपको? चांदनी। नहीं। नुमान सुत गले का रहे हैं। सुत गले। हाँ कृतिका, क्या इसमें दिक्कत है बताइए।
बताओ, 10 बज रहा है तो समय नहीं है मेरे पास। बोलो, इसमें कहाँ कर दिक्कत है? बता दीजिएगा। नहीं नहीं, बताओ, कल कल तो है ही नहीं क्लास, परसों है। हाँ तो मतलब जो बताओ ना, अभी अभी तो बताओ, क्लियर हो जाएगा तो क्या ही ये कल परसों करेंगे, बोलो। कहाँ प्रॉब्लम है? अच्छा जो प्लस लिखे हैं, कहाँ, यहाँ? हाँ वो वहां नहीं, यहाँ पे इधर ये साइड प्लस में लिखो। x+2। अच्छा, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ वहाँ पे प्लस माइनस कैसे लिखेंगे, मतलब कहाँ से? अरे ये तो आसान है, जोड़ते रहना है। अगर माइनस ही करना, जैसे मान लो दूसरा हम बनाते हैं, रुक जाओ। अगर हमको इससे इससे विभाजित करना है, -x जोड़ 3। ठीक है, -x जोड़ 3 से विभाजित करना है। तो अगर तुम देखोगी कि हमको एक्स स्क्वायर लाना है, यानी एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है ना, वो कैसा है? धनात्मक है। -x जोड़ 3 में किससे गुना करेंगे कि धनात्मक चिन्ह आ जाए और इसकी तरह आ जाए? -x से गुना करेंगे। हम्म। बाकी लोग बोलिए। हम्म। हाँ तो -x से अंदर गुना करेंगे तो -x गुना -x यानी x का वर्ग। और यहाँ क्या आया? +3 माइन इंटू -x, यानी -3x। ये समझ में आया कृतिका? हाँ यानी यहाँ पे हमको -x लिखना है, और यहाँ क्या लिखना है? x² -3x। ये गया। बचा क्या? अब यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस था तो प्लस लिखेंगे ना, यहाँ प्लस था तो माइनस लिखा हो। तो 5 और 3 कितना होता है? टू पाँच। एक्स 5 और 3 8 होगा ना। माइनस था, माइनस आया ना हमारा, यहाँ लिखे हैं उसको। तो माइनस था तो प्लस में किया ना। बोलो। हाँ तो 5 5x जोड़ 3x क्या आएगा? 8x। 8। और फिर जो बचा हुआ है उसको नीचे उतारेंगे। ठीक है। अब यहां से ये बताओ कि हमको 8x लाना है, तो -x+3 में किससे गुना करेंगे कि +8x एक पद आ जाए? -8 से। क्योंकि दिख रहा है कि x के साथ माइनस है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। सही है। हम्म। हाँ तो यहाँ करोगी तो -8x -24 आया, तो यहाँ -8x -24। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है? माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस घटाना, अब घटाना नहीं है, जोड़ दो इसको। लेकिन ऊपर में तो प्लस है ना, एक यहाँ पे सेकंड। +8 है। सॉरी 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 सॉरी। -8 गुना -x, तो 8x आया, 8x -24, वो माइनस लिख दिया था, sorry। तो ये ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, घटाइए, क्या आएगा? ये तो 0 हो गया। और ये -24 का +24 हो गया। 24 जोड़ 6 कितना होता है? 30। 30। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? -8 लिखेंगे। तो जिससे गुना कर रहे हैं ना, वही वहां लिख देना है। अगर 2 से गुना हो रहा है तो आप 2 के सामने जो चिन्ह है उससे गुना कर दो, उससे मतलब वो आगे लिख दो। अगर यहाँ पे -8 की जगह +2 रहता तो आप +2 लिखते। माइनस आएगा तो माइनस ऐसे लिखेंगे, समझे? हम्म। कृतिका, समझ में आया आपको? हाँ आ गया। जैसे एक्स से गुना कर रहे हैं तो प्लस का चिन्ह आगे, सबसे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला क्या है? अगला अगर माइनस में आ गया तो -3 लिखेंगे ना। लेकिन हमेशा प्लस माइनस का चिन्ह ही रहेगा, गुना भागा नहीं रहेगा। और प्लस माइनस कैसे डिसाइड कर रहे हैं? किस हिसाब से हम इसमें गुना करें, कैसे गुना करेंगे कि ये आएगा। ठीक है। समझ रहे हैं कि थोड़ा भारी हो हम्म। रहा है, लेकिन आप लोग कल इसको देखिएगा, है ना। ये आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा है,
ठीक है। तो आज हम लोग पढ़े शेषफल प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय समझ में आया गया होगा कि कोई एक बहुपद है ना, एक घात वाला, है ना, अगर वो एक से अधिक घात वाले बहुपद को विभाजित करता है, यानी उसका गुणनखंड है, तो उसके लिए उसको क्या होना पड़ेगा, उसका जो शून्यक है, वो शून्यक को बहुपद में डालने पे बहुपद का मान 0 आएगा, तो तब वो गुणनखंड है। ठीक है, ये पूरा उसका गुणनखंड प्रमेय है। ठीक है, पहले क्या करना है, जो भाजक है उसका शून्यक निकालना है, यानी उसको 0 के बराबर करना है, और x का मान निकालना है। उस x के मान को px के मान में डालेंगे, यानी जो बहुपद है उसमें x की जगह पे उसका मान, x का मान रख देंगे। तो जो उसका मान अगर 0 आएगा, तब वो जो भाजक है वो उसका गुणनखंड है। अगर शेषफल आ रहा है तो गुणनखंड नहीं है। शेषफल निकालने का तरीका वही, शून्यक निकाल लो और शून्य को डालो उधर उधर, जो भी आएगा वही शेषफल है। ठीक है, आ, गुणनखंड प्रमेय हो गया। शेषफल प्रमेय समझ में आ गया आपको, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये था आपका चैप्टर बहुपद, है ना। एक दो चीज और रह गई है, मैं कल बता दूंगा। हाँ, अनुमान कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, तो समझ में आ गया आपको, सबको समझ में आया ना? अभी तो ऑन कर लो, अभी तो बंद करने वाले हैं, वीडियो ऑन रखो। ठीक है, मतलब अगर आपको 50% भी समझ आया ना तो बहुत है। ठीक है, आपको मान निकालना है। देखो, आपको आपको आप सोचते होगे कि एक चीज नहीं आया तो सब नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपने बहुपद का मान निकालना सीखा। ठीक है, बहुपद होता क्या है, बहुपद किसको कहते हैं, कब बहुपद कहलाएगा कोई भी बीजीय व्यंजक, इतने सारे चीज सीखे हैं। तो जो नहीं सीखे हैं उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। ठीक है, चिंता नहीं करना है। जो गणित है ना उसको समय देना पड़ता है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप देख रहे हो वो बीजे व्यंजक जो डिवीजन वाला रूल है, मतलब जो आप ये पढ़ते आए हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बचपन ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, और उसी पैटर्न पे आगे ये बीजीय व्यंजक को डाल दिया गया है। ठीक है, वही पैटर्न है, बस उस पैटर्न को समझ लेना है, फिर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा वो चीज। तो मैथ को बाहर समझ के पढ़िएगा, मैथ नहीं आएगा, 10 जन्म में नहीं आएगा। मैथ को ये समझ के पढ़िएगा कि आज नहीं आ रहा है तो कल आएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। हार मत मानिए, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ठीक है, असफलता एक चुनौती है जिसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए। ठीक है, कोशिश करिएगा, जीवन आपका बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, आप मेरे से गणित पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ोगे तो गणित आपका सबसे पसंदीदा विषय होगा, ये मुझे भरोसा है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ आप रहिए, है ना। बाकी लोग जो बैल लोग हैं उन लोगों को बोलो कि भैया बोल रहे थे आने के लिए। ठीक है, वीडियो डाल देंगे हम, देख लेगा वो लोग बाद में। ठीक है, बाकी तीनों वीडियो, क्योंकि हफ्ते में 2 दिन है तो आप एक 7 दिन रिवीजन का टाइम है, और उसमें आप प्रश्न भी कर सकते हो, है ना। और ये सब आपको 9th में काम आने वाले हैं, 9वीं क्लास में बहुत काम आएंगे, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, 2 दिन समय दे रहे हैं, बहुत ही अनमोल समय आपको मिल दे रहे हैं, मतलब मैं जानता हूं कि मैं कौन सा समय दे रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे ही पता है। तो उस समय का जरूर आप लोग वैल्यू करिएगा। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही है। और कुछ कहना है आप लोगों को? कहना है, कुछ कहना है? हाँ,
आज हमसे कुछ अपनी बात। हाँ? आप ही तो लाए हो जीवन में मेरे। आगे कुछ कहना है? ठीक है, चलिए। आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले हुए तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र की शांति पाठ। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांतिः शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है। आ, जीवन में बहुत अच्छा काम करना है। और 5 फरवरी रात 8 बजे वाद विवाद प्रतियोगिता, एक देश एक चुनाव, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, है ना, यूट्यूब से। ठीक है, चलिए, बाय बाय, कल गुड नाइट। क्लास है? कल क्लास नहीं, कल क्लास नहीं रहेगा, परसों।